Hello all, good morning. This side your Dr. Charu Roy Sharma. So welcome to the new year 2025. So we are here to wish you all a very happy new year, happy and prosperous new year. So today I came with a very interesting topic of discussion, that is bypass. Now what is bypass surgery? Which is a very vital important surgeries in our body, the most important I should say. bypass surgery क्या होती है, ये what is the definition of bypass surgery first of all, and then we will discuss about the physiotherapy exercises to be done during the after the procedure is being done. First of all, bypass surgery is a procedure in which you create a new path for the blood to flow around the blocked and the narrowed artery of the heart. जैसे कि आपकी हार्ट की कोई भी आर्टरी नैरो हो रही है, ब्लॉक हो रही है, तो उसके अंदर हम ब्लड फ्लो निकालने के लिए बाईपास सर्जरी करते हैं. इसका पर्पस क्या होता है? टू इम्प्रूव द ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल्स. ठीक है. इसमें रिकवरी रेट क्या होता है? ये कुछ वीक से लेकर मंथ्स तक अकॉर्डिंग टू द एज एंड द पेशेंट हैविंग द एलिमेंट्स. अगर यंग है थोड़ा जल्दी रिकवरी होगी. मोस्ट प्रोबेबली ये 50 के बाद ही अकर होती हैं. बाईपास सर्जरीज ये बहुत ही कॉमनली तब होती हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाइटरी इनटेक थोड़ा सा बाहर का या थोड़ा सा वैसे खाने पीने का होता है, या फिर किसी भी रीजन से हो जाती है. इसका कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं होता. इट इज इडियोपैथिक इज द कॉज इज नॉट नोन. So then we discuss about the exercises. If we say what are the exercises for the bypass surgery after the patient having the bypass surgery. सबसे बेसिक एक्सरसाइज जो सर्जरी के बाद जैसे ही पेशेंट को हम एक्सट्यूबेट करते हैं, जैसे मैंने मैक्स साकेत में मैंने पेशेंट्स को खुद से 1-to-1 एक्सट्यूबेट करा है, पाइप उनके मुंह से निकाली है वेंटिलेटर से आउट करने के लिए. इमीडिएटली हम बाईपैप पे रखते हैं पेशेंट को, साइड बाय साइड हम सक्शनिंग करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे पेशेंट जो है हफिंग एंड कफिंग नहीं कर पाता, उसको खांसी वगैरह ये सब नहीं होती. तो जब पेशेंट ऑन बेड होता है इन हॉस्पिटल ओनली, सो वी आस्क द पेशेंट टू डू एंकल पंप्स मूवमेंट, पंजे चलाना क्लॉकवाइज. सबसे पहले अप एंड डाउन, देन क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज, ये काम. एंड देन हील ड्रैग, सीढ़ी घसीटते हुए घुटना मोड़ना. These are the basic exercises जो हम on bed बोलते हैं पेशेंट को करने को. मुट्ठी बंद हो, then elbows को bend करा, straight करा, simple. Then what are the breathing exercises if we talk about? The breathing exercises, the first one is normal, that is deep breathing. Take or a pursed lip breathing you can say. Take a deep breath from the nose and out from your mouth. This is the most important simple deep breathing for you after your bypass surgery. Everything has been shown in the figure also. So this is the first important exercise. After this, we come to the segmental breathing. Segmental breathing is you have lung. Lung have 3 chambers: upper lobe, middle lobe and lower lobe. तो पहले हम upper lobe के बारे में जानते हैं कि उसकी हम अगर सिक्रीशंस निकालना चाह रहे हैं तो कैसे निकालेंगे. हमारे दोनों हाथ अपर लोब की तरफ होंगे. सेगमेंटल ब्रीदिंग में हम लंबी सांस लेंगे और ब्रीद आउट करते हुए हल्का सा प्रेशर डालेंगे, तो इससे हमारे जो अपर लोब के सिक्रीशंस हैं वो बाहर निकल पाएंगे. सेकेंड, यू हैव द मिडल लोब. मिडल लोब के लिए हम दोनों हाथ साइड्स पे रखेंगे, लंबी सांस लेंगे एंड ब्रीद आउट. इससे हमारे जो मिडिल लोब के सिक्रीशंस हैं वो बाहर निकलेंगे. थर्ड इज योर लोअर लोब. लोअर लोब इज हेयर. इसमें हम लंबी सांस लेंगे एंड ब्रीद आउट, हल्का सा प्रेशर डालते हुए, इससे आपके जो लोअर लोब के सिक्रीशंस हैं वो बाहर निकलेंगे. सो दिस इज द सेकेंड एक्सरसाइज, दैट इज अ सेगमेंटल ब्रीदिंग. द थर्ड इज your pursed lip breathing. The third is your thoracic breathing. Thoracic breathing में हम क्या करेंगे? दोनों हाथ हमने पकड़े, दोनों हाथ ऊपर ले गए, लंबी सांस लेते हुए ऊपर, एंड देन ब्रीद आउट डाउन 10 times. लंबी सांस
Breathe out down. This exercise helps you to expand your lung capacity. प्लस आपकी जो सर्जरी के दौरान अगर आपकी लंग की कहीं ना कहीं कंप्लायंस थोड़े से दब गए हो तो उन्हें ओपन अप करने के लिए. Then the fourth most important exercise is your spirometry. I think आप सबके पास spirometer होगा. I am showing in the figure. जिसकी भी सर्जरी के घर में हो रखी होगी. इसमें 3 बॉल्स होती हैं. एक होता है पाइप से इंस्पिरेशन, एक होता है एक्सपिरेशन, उसको उल्टा करके. तो आप इंस्पायर करते हैं, 1 और 2 बॉल्स गो अप, एक्सपायर करते हैं, 1 और 2 बॉल्स गो डाउन. तो इसको जितना ज्यादा आप दिन में 2 से 3 बार क्या हर 2 घंटे में 10 टाइम्स करेंगे, उतनी जल्दी आपकी लंग कैपेसिटी ओपन रहेगी. हम ये सब क्यों कर रहे हैं? वाई वी आर डूइंग इन द बाईपास सर्जरी पेशेंट? क्योंकि नॉर्मली सर्जरी के बाद हमारे जो लंग होती है वो कहीं ना कहीं कंप्रेस ना हो जाए, लंग के ऊपर कोई बैड इफेक्ट जो सर्जरी के बाद ना पड़े, तो हमारा लंग ओपन अप रहे. प्लस हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हुआ है जो नैरो वेसल में से, आर्टरी में से, वो कंटिन्यूली ब्रीदिंग हमारी अच्छी होती रहे और वो ब्लड सप्लाई जो है वो कंटिन्यूसली अच्छे से फ्लो करता रहे. सो आप लोगों को प्रिकॉशंस क्या लेनी है? आप लोगों को फिजियोथेरेपी कंटिन्यू करनी है, डीप ब्रीदिंग, और जब भी खांसी होती है, हफिंग एंड कफिंग, ऑलवेज आप अपना सपोर्ट लेंगे. यहाँ पे आपके यहाँ पे एक पैड भी बांधा होता है, आपके यहाँ पे एक बेल्ट टाइप बांधी होती है थोड़ा इंसिजन वाले एरिया में. स्टॉकिंग्स आपकी पूरी लेग्स में होती है बिकॉज आपकी लेग्स से पूरी की पूरी वेन्स को लिया जाता है. सो अगर हम इस थोड़ी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं आफ्टर बाईपास सर्जरी, खाने पीने की डाइटरी इनटेक, इनिशियली 2 से 3 दिन के लिए तो हम लोग लिक्विड डाइट पे होते हैं, उसके बाद हम सेमी सॉलिड पे आते हैं, फिर हम धीरे धीरे सॉलिड पे आते हैं. आप खा सब कुछ सकते हो बट तला हुआ अवॉइड करेंगे. प्रोटीन रिच डाइट ज़्यादा लेंगे. पनीर है, दही है, कर्ड है, होम घर का बना हुआ ज़्यादा बेटर है. फ्रूट्स ले सकते हैं जितने भी आप चाहें. आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, आप अपने आप को पहले तो एबनॉर्मल मत समझिए. आप बस हम हर चीज करेंगे बट विद सम प्रिकॉशंस. बाकी यू आर अ मच मोर हेल्दियर पर्सन. सो स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी, एंड आई होप छोटी छोटी मेरी टिप्स आपको हेल्प करेंगी. कभी भी आपको कभी लाइफ में किसी को भी कुछ प्रॉब्लम होती है रिगार्डिंग दिस, you can contact me for more information. I am there for help you. Thank you so much. Signing off. Your Dr. Charu Roy Sharma. Take care of yourselves and have a great day ahead. Thank you.